तो बच्चे, आज हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? करा है कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड on which जिस पर the whole properties, पूरा properties of organic compound depend, निर्भर करता हो, उसको क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कह रहा है फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिस ग्रुप पर उस पूरे स्ट्रक्चर का पूरा प्रॉपर्टी निर्भर करता है। कह रहा है जैसे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन हमारे होते हैं। ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है, और भी बहुत सारे लोग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अच्छा, अब कहा कि अगर फंक्शनल ग्रुप कहीं आए तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका नाम देने का पॉइंट ये है कि इफ यदि स्ट्रक्चर कंटेन, रूल में है स्ट्रक्चर कंटेंस रखता हो, कंटेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल कौन हुआ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का? ये अल्डिहाइड एग्जाम्पल हुआ, इसमें कार्बन है, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, ETC, इस तरह के लोग हुए। देन तब नंबरिंग जो होगा, नंबरिंग इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम, तो हम लोग शुरू करते हैं डैट कार्बन एटम, उसी कार्बन एटम से शुरू करते हैं। ये सब जगह होगा, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट कीटो ग्रुप, एक्सेप्ट कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप किसको कहते हैं? इसको, इसमें भी कार्बन, इसमें भी क्या है? कार्बन है। इसको छोड़कर कीटो ग्रुप ये होता है। एंड मूव टू दैट चेन साइड, उधर जाते हैं वेयर, जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स या मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड तो आप समझते हैं, डबल या ट्रिपल इज प्रेजेंट। ठीक है ना। सर क्या कहे? इफ स्ट्रक्चर कंटेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमारे एग्जाम्पल कौन हुआ? अल्डिहाइड हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, ETC। देन तब नंबरिंग इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम डैट कार्बन एटम। डैट कार्बन एटम बोलिए चाहे डैट फंक्शनल ग्रुप बोलिए, ठीक है ना, कार्बन एटम रहते हैं। एक्सेप्ट कीटो ग्रुप, कीटो ग्रुप को छोड़कर। करा है एंड मूव टू डैट चेन साइड, उधर जाते हैं वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। एक तो बात यह हुआ कि अगर फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बन वाला है। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला नहीं है तब हम क्या करेंगे? इफ यदि फंक्शनल ग्रुप हैज नो कार्बन एटम, अगर उसमें कार्बन नहीं हो, देन हम लोग क्या करते हैं? नियरेस्ट रूल इज अप्लाइड, तो हम लोग नियरेस्ट रूल अप्लाई करते हैं फॉर डैट फंक्शनल ग्रुप, फॉर डैट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है।
ये तो हुआ कि भाई ये मैंने गिनने की बात आई। ये किसके बात आई? गिनने की बारे में बात आई। अब इस गिनने के बारे में जो हम बात बताए आपको, थोड़ा उसको समझते हैं, थोड़ा सा इस बात को हम समझते हैं। जो अभी हम लिखे हैं जो रूल में, इसको थोड़ा समझते हैं। कह रहा है जैसे एग्जाम्पल, ये दिया गया है। सर बोले कि अगर उसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो सर बोले कि गिनती जो है वह उसी कार्बन एटम से शुरू करेंगे। सर लिखे हैं कि इफ स्ट्रक्चर कंटेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये लोग और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हम आपको बताएंगे, देन तब नंबरिंग यानी गिनती इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम डेट कार्बन एटम, उसी कार्बन से शुरू करते हैं। ये कीटो को छोड़कर, अभी हम सब समझाएंगे आपको, एक्सेप्ट कीटो ग्रुप, इसको छोड़कर, एंड मूव टू डेट चेन साइड, उधर जाते हैं वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल होता हो। ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। अभी हम लोग गिनती सीख रहे हैं, काउंटिंग नंबरिंग सीख रहे हैं, तो ये इसका नंबरिंग हुआ। अच्छा, मान लीजिए कि हम लोग इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं हो, जैसे इसमें अल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कार्बन नहीं है। तो सर का कहना है इफ फंक्शनल ग्रुप हैज नो कार्बन देन नियरेस्ट रूल इज अप्लाई फॉर दैट फंक्शनल ग्रुप। यानी उधर से गिनेंगे जिधर से ये नजदीक पड़ेगा। तो दाहिने से गिन रहे हैं तो 1 2 3 4, दाहिने से गिन रहे हैं तो ये 4 पर आ रहा है। बाएं से गिनते हैं 1 2 3, बाएं से नजदीक आ रहा है 3 पर आ रहा है, तो इधर से गिनना सही है और इधर उधर से गिनना गलत है। 1 2 3 4 5 6, तो ये गिनने का हम लोग समझे। गिनने का क्या समझे कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा तो गिनती वहीं से करेंगे, उधर जाएंगे जिधर ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड हो। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं होगा तो हम नजदीक का रास्ता अपनाई करेंगे। जो आप बात को समझ गए कि भाई फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा तो गिनती वहीं से, और नहीं होगा तो उधर से जिधर से वह फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता हो। अच्छा, एक तो बात ये हुआ गिनती के बारे में। दूसरी बात, आगे जब हम लोग 2-3 क्लास और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को जरूरत पड़ेगा कि अगर एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो अब हम क्या करेंगे। अच्छा, एगो कीटो को थोड़ा पहले समझ लीजिए। अगर कीटो ग्रुप हो तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी आपको नहीं पता चलता होगा कि कीटो कैसे है, वही सब पढ़ाएंगे, आज से वही शुरू होगा। तो ये ग्रुप जो होता है ये कीटो ग्रुप इसको कहते हैं। ये कीटो ग्रुप है, ये CO ग्रुप है, CO कीटो ग्रुप कहते हैं। तो इसमें हम यहां से गिनती नहीं करेंगे, यहां से गिनती करना गलत है, इसको उधर से गिनेंगे जिधर से नजदीक होता हो। कीटो ग्रुप में नियरेस्ट रूल अप्लाई करते हैं, रूल इज अप्लाई, नियरेस्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो किधर से करेंगे, 1 ये 2, मैंने उधर से गिनेंगे जिधर से नजदीक पड़ता हो, तो 1 2 3 4 5। समझ गए ना बात को, समझ गए। उधर से गिनेंगे जिधर से ये कीटो नजदीक पड़ता हो। हम यहां से कीटो के पास से नहीं गिनती करेंगे, उधर से गिनेंगे जिधर से नजदीक पड़ता हो। अच्छा, दूसरा नंबर बात यह है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तब हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर में। इफ यदि स्ट्रक्चर कंटेन्स मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप्स, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, देन तब अ प्रायोरिटी ऑर्डर, एक प्रधानता का ऑर्डर
सीनियरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर मस्ट बी नोन। एक प्रायोरिटी ऑर्डर की जानकारी होनी चाहिए। बात को समझ रहे हैं ना? जैसे अब हम प्रायोरिटी ऑर्डर आपको सिखाएंगे कि भाई प्रायोरिटी ऑर्डर उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? प्रायोरिटी ऑर्डर। अब आइए, तो सर बोले कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोगों को पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद एसिड हैलाइड, उसके बाद एसिड अमाइड, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद अल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद एसएच थायोल, उसके बाद एमीन, उसके बाद मल्टीपल, डबल या ट्रिपल। इतना को आपको दिमाग में रखना है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये सल्फोनिक एसिड है। ये है ईस्टर, ये है एसिड एनहाइड्राइड, ये है एसिड हैलाइड, ये है एसिड अमाइड, ये है साइनाइड, ये है अल्डिहाइड, और ये है कीटोन, ये है अल्कोहल, और ये है थायोल, और ये है एमीन। ये तो हम लोग जानते ही हैं, एक इसमें अल्कीन होता है पहला वाला डबल वाला, और ये अल्काइन होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। जिस तरह हम लोग अल्कीन अल्काइन का अलग नोमेनक्लेचर पढ़े हैं उसी तरह सबको अलग अलग पढ़ेंगे। एमीन को अलग पढ़ेंगे, थायोल को अलग पढ़ेंगे, अल्कोहल को अलग, सबको अलग अलग पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे? सबको मिला के पढ़ेंगे। एक तो सबका नाम अलग अलग हम लोगों को पढ़ना है, दूसरा सबको मिला के पढ़ना है। अच्छा, तो ये प्रायोरिटी हुआ। अब इसमें सबसे सुपेरियर ये कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद हमारा सल्फोनिक एसिड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, एमीन। और ये अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी दिमाग में रखना है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है, ये सल्फोनिक एसिड ऐसा होता है, ईस्टर इस तरह का होता है, एसिड एनहाइड्राइड इस तरह का होता है, ये COX इस तरह का होता है, एसिड अमाइड ऐसा होता है, साइनाइड ऐसा होता है, अल्डिहाइड ऐसा होता है, कीटोन इस तरह का होता है, अल्कोहल तो देख ही रहे हैं, थायोल भी देख रहे हैं, एमीन भी देख रहे हैं, अल्कीन अल्काइन दिया गया है। अब ये देखिए, अब ये जो जैसे इस स्ट्रक्चर को थोड़ा हम और पोस्टमार्टम करते हैं, इसको देखिए, हम ऐसे लिखे हैं ना, सब अलग अलग लिखे, इसको लोग ऐसे भी लिख लेते हैं। देख रहे हैं O और H उसमें बॉन्ड दिया गया है, लोग सटा भी देते हैं। बात को समझे? या इसी को लोग ऐसे भी लिखते हैं जो हमने यहां पे लिखा है, ठीक है ना? कैसे लिखेंगे? इसी को ऐसे लिखेंगे,
या इसी को लोग ऐसे भी लिखेंगे CO2H। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेन पहचान क्या है? पहचान है कि एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, तो वह क्या है? वह कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, तो सल्फोनिक एसिड है। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 अल्काइल, तो वह ईस्टर है। यहाँ पे 2 कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो वो क्या है? हमारा एसिड एनहाइड्राइड है। एक कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 हैलोजन, तो वो क्या है? एसिड हैलाइड है, ये एसिड एनहाइड्राइड है। एक कार्बन 1 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो ये कौन है? एसिड अमाइड है। तो ये पूरा हम लोग को बढ़िया से पता होना चाहिए। अब वन आफ्टर वन हम नाम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन लोगों का नाम पढ़ेंगे। ये तो हम पढ़ लिए हैं, हम लोग पहले इन लोगों का नाम पढ़ेंगे, फिर वन आफ्टर वन जैसे आपको समझ में आए उसके अनुसार हम सहूलत से पढ़ाएंगे। चलिए चलिए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल इसको कहते हैं। अब इसमें देखिए, एक आइपक नेम पढ़ना है और एक कॉमन नेम पढ़ना है। कॉमन नेम थोड़ा होता है, आइपक ज़्यादा होता है। तो पहले हम आइपक पढ़ ले रहे हैं, बाद में कॉमन देख लेंगे। तो आइपक नेम हम लोग लिखते हैं, अल्केन लिख देते हैं। अल्केन में का ई हटा देते हैं। अल्केन का जो ई है वो हटा देंगे, वहां पे पोजीशन देंगे डॉट डॉट ऑल। ये उस समय करेंगे जब मल्टीपल नहीं हो। इफ यदि ये जो है अल्कीन और अल्काइन इज अब्सेंट, ये नहीं हो, तब हम इस तरह का काम करेंगे। दूसरी बात, अगर मल्टीपल है तो अल्क देंगे, डॉट डॉट इन देंगे, डॉट डॉट आइन देंगे, और डॉट डॉट ऑल करेंगे। इस तरह करेंगे। इसमें भी जब ये करेंगे तो इसका ई हटाएंगे, इसमें का ई हटाएंगे। ई एन ई है ना, तो ई को हटा देंगे, सिर्फ ई एन रखेंगे। वाई एन ई है ना, तो ई को हटा देंगे। जिस तरह यहां पे आपने ई को हटाया है। ये कब का है कि इफ यदि मल्टीपल जो है वह क्या हो? प्रेजेंट हो। मल्टीपल अगर अब्सेंट है तो अल्केन डॉट डॉट ऑल। मल्टीपल अगर प्रेजेंट है तो अल्क डॉट डॉट इन डॉट डॉट आइन डॉट डॉट ऑल। अब हम समझते हैं, पहले इसको समझें। अब देखिए, ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है। तो उधर से गिनेंगे जिधर से ये नजदीक पड़ेगा, क्योंकि कार्बन नहीं है इस फंक्शनल ग्रुप में, कार्बन नहीं है, तो उधर से गिनेंगे जिधर से नजदीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5। मल्टीपल नहीं है उसमें, तो हम क्या करेंगे? हम बोल देंगे अल्केन। अल्केन है ना, तो 5 कार्बन का क्या होता है? पेंटेन। ई हटा देंगे, डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब पोजीशन है। यहां डॉट डॉट क्या है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है। तो अल्कोहल का मास्टर नेम जो होता है वह ऑल होता है। अल्कोहल अगर अकेला हो, मास्टर उसका नेम है, वो ऑल होता है। अल्कोहल का आइपक नेम में क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑल। ये ऑल इस्तेमाल करते हैं। तो यहां लिखे ना अल्केन डॉट डॉट ऑल, माफ कीजिए। तो यह हमारा पेंटेन, क्या बोलेंगे? टू ऑल। ये इसका नाम हुआ। एक और देखिए, ये दिया गया है, तो हम उधर से गिनेंगे जिधर से ये अल्कोहल नजदीक पड़ता हो। तो इधर ही से नजदीक पड़ रहा है। आप देखिए, तो 1 2 3 4 5 सिर्फ कार्बन गिनाता है, ऑक्सीजन नहीं गिने जाते हैं। एक्का दुक्का एक
अपवाद है जहां पे अब हम लोग ऑक्सीजन गिनते हैं, कार्बन के अलावे दूसरे एटम को भी गिना जाता है। पूरे नोमेनक्लेचर में 1-2 जगह अपवाद है, बाकी सिर्फ कार्बन को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर के अंदर सिर्फ कार्बन को गिनते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ? 5 कार्बन का क्या बोलेंगे? पेंटेन बोलेंगे, पेंटेन। चूंकि मल्टीपल नहीं है, अल्किन अल्काइन नहीं है, तो पेंटेन बोलेंगे। अल्कोहल कहाँ पे है? 1 पर, फिर कहाँ पे है? 2 पर, फिर कहाँ पे है? 3 पर, अब फिर क्या बोलेंगे? अब 3 अल्कोहल हो गया तो हम बोलेंगे ट्राईऑल। हम अभी इसका नाम देख रहे हैं, एक और देखिए। उधर से गिनेंगे जिधर से ये नजदीक पड़ता हो, इसलिए कि इसमें इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है। अगर इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता तो हम यहीं से गिनते। ये हमारा OH है, इसमें कार्बन नहीं है, तो उधर से गिनेंगे जिधर से नजदीक पड़ता हो। तो देखिए इधर से दूर पड़ रहा है, आपको भी लग रहा है कि 1 2 3 4, 1 2 3, इधर से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का क्या बोलेंगे? देखिए कैसे है, अल्केन है ना, तो 6 कार्बन का क्या होगा? हेक्सेन होगा। और पोजीशन तीसरे नंबर पे अल्कोहल है 3, ऑल हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला वाला नोमेनक्लेचर हम लोग कर लिए, ठीक है। अब आइए अब इनका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं जहां मल्टीपल हो। तो मल्टीपल हो तो एक बात आपको दिमाग में रखना है कि इस जैसे हम पहले लिखते हैं, तो इसमें मास्टर, आपको लग रहा होगा कि ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, तो कौन सुपेरियर? तो आपको बताए थे कि सब लोगों में सबसे जितने फंक्शनल ग्रुप थे उसमें सबसे लोअर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप यही था। यानी ऊपर में आप आइएगा तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और थायोल, SH, अल्कीन अल्काइन। तो अल्कीन अल्काइन नीचे था। यानी इसका प्रायोरिटी, अल्कोहल का प्रायोरिटी वो मल्टीपल से ज्यादा है। इसका प्रायोरिटी अल्कोहल का प्रायोरिटी से ज्यादा है। तो हम उधर से गिनेंगे जिधर से ये अल्कोहल नजदीक पड़ता हो। किधर से गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन का क्या होगा? हेक्स। देखिएगा अल्क, हेक्सेन नहीं, हेक्स। फिर क्या करेंगे? इस मल्टीपल का पोजीशन देखिए, 5 नंबर पे मल्टीपल है, 5 इन, आई नहीं है, और 2 ऑल हो गया ना। इसको देखिए, चलिए इसमें ये अल्कोहल मास्टर है, तो हम उधर से गिनेंगे जिधर से ये अल्कोहल नजदीक पड़ता हो। ये लोग नहीं, अल्कोहल, अल्कोहल मास्टर है। अल्कोहल का प्रायोरिटी मल्टीपल से ज्यादा था, यानी अल्कोहल मास्टर हुआ और ये लोग सब स्टूडेंट हुए। यानी ये लोग मास्टर से पीछे रहेंगे, ये लोग फॉलोअर होंगे और ये मेन इंजन होगा, ड्राइवर होगा। चलिए तो ये किधर से नजदीक है? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 इधर से नजदीक है, तो इधर से गिनना सही है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का क्या होगा? हेप्ट। और पहले इन को बोलेंगे 6 इन, फिर क्या बोलेंगे? 4 आइन, फिर क्या बोलेंगे? 3 ऑल। समझ गए बात को? तो हम लोग दोनों नोमेनक्लेचर समझे, अगर मल्टीपल नहीं हो तब का, अब मल्टीपल हो तब का। अब आइए अल्कोहल का नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे हैं, करा है, आगे देखिए। मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसमें हमारा अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या होगा? देखिए यहां पे सिर्फ मल्टीपल नहीं है, रिंग है, तो क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे।
और यहीं से ना गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 यहां से, तो साइक्लोहेक्सेन ई हटा देना है, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। चूंकि एक अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका पोजीशन नहीं लिखते हैं तो भी गलत नहीं है। तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन, इसको हटा दीजिएगा तो ओल हो जाएगा, यानी साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। बात को समझ रहे हैं ना? याद रखिएगा, एक अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका पोजीशन नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, एक बात। दूसरी बात, अगर एक पर पोजीशन हो तो भी उस एक नंबर को लिखना छोड़ सकते हैं। एक पर पोजीशन हो, जैसे समझिए, इसको देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे आइए, 2 लोग हैं ना, देखिएगा, तो 1 2 3 4 5 6, इसका क्या नाम हुआ? तो साइक्लोहेक्स बोलेंगे, चूंकि मल्टीपल है, साइक्लोहेक्स। और दूसरे नंबर पे इन बोलेंगे, और 1 नंबर पे ऑल बोलेंगे। अब ये एक नाम हुआ। इसी को ऐसे भी लोग लिखते हैं, बोलेंगे साइक्लोहेक्स 2 इन। और ये एक नंबर जो पोजीशन है, इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। प्लस माने ले, उसको ले भी सकते हैं, माइनस माने छोड़ भी सकते हैं। तो इस एक नंबर पोजीशन को कहीं भी एक हो तो उसको लिखिए चाहे छोड़िए, दोनों बात चलता है। तो साइक्लोहेक्स 2 इन आ यहाँ पे ऑल। एक दूसरी बात समझे, एक और बात समझिए उसमें। जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया, एक अल्कोहल यहां है और एक अल्कोहल यहां। इसमें देखिए दोनों अल्कोहल है, दोनों एक ही तरह का ग्रुप है। देखिए उसमें और इसमें क्या अंतर है, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, साइक्लोहेक्स बोलेंगे और 1 3 डाइऑल। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइक्लोहेक्स और 3 डाइऑल? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? यह गलत हो जाएगा। इसलिए कि ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, दोनों एक ही प्रायोरिटी का है, तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, इस एक को नहीं छोड़ सकते हैं, दोनों को लिखना पड़ेगा। जब दोनों एक ही प्रायोरिटी का ग्रुप है तो आपने एक को छोड़ा तो एक को सुपेरियर बना दिया, एक को इंफीरियर बना दिया, हालांकि दोनों का प्रायोरिटी सेम है। इसमें प्रायोरिटी का गैप था, ये अलग था, ये अलग था, तो आपने, हम इसमें क्या करेंगे, एक नंबर को छोड़ा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आइए, अब एक और नोमेनक्लेचर जानना है, कॉमन नेम। कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का कॉमन नेम क्या होता है? तो कॉमन नेम होता है अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेम इसका क्या है? अल्काइल अल्कोहल। ये इसका क्या है? कॉमन नेम है। अब मान लीजिए कि ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर का होता है, जैसे ये दिया गया है, तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा अल्काइल अल्कोहल। तो ये CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। और ये अल्कोहल हो गया नाम। मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसका नाम अल्काइल, कॉमन नेम लिखना है, ये सब कॉमन नेम आपको सिखा रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल और अल्कोहल। ठीक है ना? उतारिए। अब आइए, कुछ और इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे अभी आपने इसको देखा
तो इसका कॉमन नेम आपने पढ़ा अल्काइल अल्कोहल, तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है ना। एक ही नाम ये हुआ। एक और नाम होता है इसका, इसी को कार्बिनॉल भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कार्बिनॉल। इसका नाम क्या है? इस पूरे होल को हम कहते हैं कार्बिनॉल। ऐसे समझिए, ये हो गया ना। इसको एक कार्बन हो और एक अल्कोहल हो, इस फ्रेम का नाम है कार्बिनॉल। थोड़ा बढ़िया से समझिए, कार्बिनॉल इसको कहते हैं। अब ये देखिए, ये तो हम इसका थोड़ा फॉर्मूला बताए, चाहे ऐसे हम कर देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये है कार्बिनॉल। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए पूछ रहा कार्बिनॉल ये हुआ, मिथाइल अल्कोहल को कार्बिनॉल का है, ठीक है। अच्छा, आपसे कहा कि बाबू आप लिखो मिथाइल कार्बिनॉल, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, मिथाइल कार्बिनॉल लिखने के लिए जो यहां पे 3 हाइड्रोजन था ना, वहां पे 2 ही हाइड्रोजन रखेंगे। मिथाइल कार्बिनॉल है ना, हमको लिखना है मिथाइल कार्बिनॉल, तो एक हाइड्रोजन हटा करके एक CH3 दे देंगे, तो ये हो गया मिथाइल कार्बिनॉल। अच्छा, एक और देखिए, मान लीजिए कह रहा है कि डाई मिथाइल कार्बिनॉल लिखना है, तो आप क्या करेंगे, वहां से 2 हाइड्रोजन हटाएंगे और 2 मिथाइल दे देंगे, तो ये हो गया डाई मिथाइल कार्बिनॉल। 2 हाइड्रोजन हटा के 2 मिथाइल दे देंगे, तो ये क्या हो गया? डाई मिथाइल कार्बिनॉल। मान लीजिए कह रहा है कि ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल लिखिए, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल, तो हम क्या करेंगे बोलो? तीनों हाइड्रोजन को हटा करके 3 मिथाइल दे देंगे, तो ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल हो गया। अच्छा, मान लीजिए आपसे कह रहा है कि आप लिखिए मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल, इसको लिखिए, तो हम क्या करेंगे, ये तो कार्बिनॉल गया, एक जगह मिथाइल देंगे, दूसरे जगह इथाइल देंगे, तीसरे जगह आइसोप्रोपाइल देंगे और कार्बिनॉल हो गया। ठीक है ना, उतारिए। अब आइए, तो ये कार्बिनॉल भी समझे, थोड़ा सा इंक हम यूज कर लें। चलो, अब देखो कह रहा है आगे, एक नोट दिमाग में रखोगे, CH3 अल्कोहल, इसके 3 नाम दिमाग में रखोगे। एक मिथाइल अल्कोहल, दूसरा मीथेनॉल, मीथेन हुआ ना, एक कार्बन का मीथेन, एक अल्कोहल है तो मीथेनॉल, और इसी को हम क्या अभी बोले? कार्बिनॉल। ये जो मिथाइल अल्कोहल होता है ये थोड़ा पॉइजनस होता है। इथाइल अल्कोहल को हम लोग वाइन कहते हैं। जैसे मान लो कि ये दिया गया है, ये है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है, इसी को बोलेंगे इथेन और अल्कोहल, इथेनॉल, इथेनॉल बोलेंगे। इसी को स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन, और इसी को सिर्फ वाइन कहते हैं।
क्या कहते हैं, सिर्फ वाइन कहते हैं, यानी ये वाइन है, ये वाइन है। तो ये वाइन लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अगर कोई पी लेता है तो समझो कि ये उसकी मौत भी हो सकती है। यानी ये क्या होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। ठीक है, अच्छा दो ये याद रखो। एक और याद रखो, दो कार्बन हो, एक यहाँ अल्कोहल हो और एक यहाँ अल्कोहल हो, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल। 3 कार्बन का चेन हो, एक अल्कोहल यहां हो, दूसरा अल्कोहल यहां हो और तीसरा यहां हो, इसको हम लोग कहते हैं ग्लिसिरॉल। क्या कहते हैं, ग्लिसिरॉल। 3 कार्बन का चेन हो और सब जगह एक एक अल्कोहल हो, इसको ग्लिसिरॉल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, उतारो। अब देखो, कह रहा है अल्कोहल जो होते हैं वह 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा होता है सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा होता है टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, इसी को 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, प्राइमरी अल्कोहल का क्या पहचान है कि अल्कोहल जिस कार्बन से लगेगा वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ेगा। सेकेंडरी अल्कोहल का पहचान है कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ेगा। टर्शियरी का पहचान है कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा। अब थोड़ा समझते हैं हम ये समझते हैं कि मान लो कहीं पे ये दिया गया है, ये हमसे पूछ रहा है कि भाई ये कौन कितने डिग्री है, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शियरी, इस अल्कोहल को। तो देखिए, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में एक बाएं कार्बन है और एक दाएं कार्बन है। तो ये कितना है, 2 डिग्री अल्कोहल है। इसको देखिए, इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि ये कितना डिग्री अल्कोहल है। ये अल्कोहल कितना डिग्री है, ये अल्कोहल कितना डिग्री है, ये अल्कोहल कितना डिग्री है, और ये कितना डिग्री है। देखिएगा, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। ये अल्कोहल पूछ रहा है, तो अल्कोहल जिस कार्बन से लगा है, देखिएगा, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 साइड है इसके, 2 साइड, तो ये कितना डिग्री अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल। ये अल्कोहल को देखिए, जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 साइड है, तो ये भी हमारा 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। ये जो अल्कोहल हुआ जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 साइड है उसमें, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हुआ। इसको देखिए, इसमें कह रहा है कि बताइए कि कौन कितना डिग्री अल्कोहल। देखिएगा, इसको देखिए,
अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वह एक कार्बन से जुड़ा है, एक ही साइड है ना, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 कार्बन से जुड़ा है, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, तो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। ठीक है ना, उतारिए, अगले दिन फिर मिलते हैं। ओके।